हेलो एवरीवन। कल हमने पढ़ा था बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 और आज पढ़ रहे हैं हम लोग लेक्चर नंबर 4 बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। तो कल हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में कुछ डिस्कस किए थे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी कराया था। आज देखेंगे कल ही के बेस पे। कल थोड़ी सी वीडियो क्लियर नहीं हो पाई थी, कुछ कैमरे में एरर था या फिर ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा हो गया था, लेकिन आज देखेंगे कल ही के बेस पे कुछ क्वेश्चंस को उठाएंगे और आज भी इक्विवेलेंट सर्किट के अच्छे क्वेश्चन को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये इक्विवेलेंट सर्किट बनाई गई है जिसमें ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है और पूछ रहा है RAB की वैल्यू पूछ रहा है। तो कल मैं बताया था कि जो करंट होती है हमेशा शॉर्ट पाथ को फॉलो करती है। यहाँ से यहाँ तक जाने के मैं यहाँ पे ये भी क्वेश्चन का ही पार्ट था जो छूट गया था। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए करंट को दो पाथ मिलेंगे, एक तो सीधा ये और एक दूसरा कि ये सारे पैरामीटर से होके उसे जाना होगा। लेकिन करंट का एक रूल होता है, वो ऑलवेज हमेशा शॉर्ट पाथ को क्या करती है, फॉलो करती है। तो यहाँ जाने के लिए वो हमेशा शॉर्ट पाथ को ही चूज करेगी, ना कि इस रेजिस्टेंस से, क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा करंट क्या करता है, अपोज करता है। तो हमेशा रेजिस्टेंस से वो रेजिस्टेंस के रास्ते से ना जाके हमेशा शॉर्ट पाथ अब वो अपनाएगी। तो देखेंगे यहाँ से करंट जो है वो यहाँ से निकलेगी। ऐसे क्वेश्चन में कल कराया भी था। तो जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, मतलब जो RAB की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0, क्योंकि करंट के रास्ते में कोई भी रेजिस्टेंस आया ही नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो RAB की जो वैल्यू हो जाएगी वो डायरेक्ट क्या हो जाएगी, हमारी 0। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या चाहे तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कैसा आता है। नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछ रहा है RAB की वैल्यू। A से B तक के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। ओके, ये क्वेश्चन दिया पड़ा है। ठीक, तो आप देखेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए सारे 10-10 ओम के रेजिस्टेंस इसमें जोड़े गए हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहला तरीका आप देखेंगे कि करंट कहीं शॉर्ट पाथ तो नहीं, रेजिस्टेंस में कोई शॉर्ट पाथ तो नहीं, क्या करंट उससे तो नहीं जा रही है। तो देखते हैं, यहाँ आने के लिए करंट का एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है, सीधे यहाँ पे। तो करंट हमेशा कौन सा पाथ फ्लो करेगी, ये, और बी तक आ जाएगी। तो बी तक आने के लिए दो रास्ते हैं आपके पास। एक क्या है कि इन सारे पैरामीटर से हो गया हो, और एक क्या है, यहाँ तक इस पैरामीटर से आओ लेकिन यहाँ से क्या हो जाओ, शॉर्ट हो जाओ। तो जो RAB के वे में आ रहे हैं, मतलब जो करंट के वे में आ रहे हैं, वही रेजिस्टेंस वैल्यूएबल होते हैं, वही रेजिस्टेंस कैलकुलेटेड होते हैं, बाकी क्या होते हैं, रिमूव पार्ट होते हैं। जैसे ये रहा, ये पार्ट क्या है हमारा, ध्यान देंगे, ये पार्ट क्या है, दिस कॉल्ड रिमूव पार्ट, क्योंकि ये तो हमारा रेजिस्टेंस जो करंट के रास्ते में आ नहीं रहा है, तो ये हो गया रिमूव पार्ट। बाकी का जो पार्ट रहा है, ये जो करंट के रास्ते में आ रहा है वो रहा हमारा RAB। अब उसको कैलकुलेट करने के बाद हम देखेंगे कि RAB की वैल्यू, R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आती है। 10 and 10 in parallel, then I say two resistance are equal resistance and they connected in parallel, then the equivalent resistance is R/2। तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 और 10 इन सीरीज, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 15 ओम। तो R इज इक्वल टू 15 ओम, RAB इक्वल टू 15 ओम। तो ये सॉल्व हो गया। अब इसको राइट डाउन कर सकते हो या फिर क्या ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट, जो आपको सही लगेगा कर लो जल्दी से। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे।
आर ए बी निकालना है, जबकि एक सर्किट दिया हुआ है 15 ओम 15 ओम 15 ओम। ऐसे सर्किट में जैसे कि दिया है, ऐसे सर्किट में ये 15 ओम, ये 15 ओम, ये 15 ओम, तीनों क्या होते हैं, पैरेलल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, पैरेलल में होते हैं। हमेशा आप याद रखिएगा। जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पे बी दे दिया, यहाँ पे सी दे दिया और यहाँ पे क्या दिया, डी दे दिया, ठीक है। आर ए डी पूछ दिया, कहने का मतलब क्या है, आर ए डी पूछ दिया। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ए और डी के बीच, ये तीनों कितने होंगे, पैरेलल में। और जब एक ही ब्रांच हो, सेम रेजिस्टेंस हो और सेम रेजिस्टेंस n बार जुड़े हो तो r बाई एन, यहाँ सेम रेजिस्टेंस 3 बार जुड़े हैं तो r बाई 3, मतलब 15/3 इक्वल टू 5 ओम। इसका इक्विवेलेंट क्या हो गया, 5 ओम। ये एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि आजकल कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं 10 के आगे यूनिट नहीं लिख रहा, मतलब रेजिस्टेंस ये सबकी यूनिट जो मैं नहीं लिख रहा वो सारी ओम है, आप ध्यान में रखना ये चीज़। अब देखते हैं, पूछ रहा है आर ए बी, इसका भी क्या पूछ रहा है, आर ए बी। तो आर ए बी को देखते हैं कैसे निकालेंगे। पहला करंट चाहिए, एक तो ये है बी तक आने के लिए करंट यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ से ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। दूसरा वे क्या है, करंट क्या जाएगी, यहाँ से जाएगी। तो दूसरा वे क्या रहा हमारा, ये रहा। करंट हमेशा शॉर्ट पाथ को फॉलो करती है, एक आप रूल या फिर नोट कहीं कर लेना, ठीक है। करंट ऑलवेज फॉलो शॉर्ट पाथ। तो यहाँ पे देखेंगे करंट के लिए शॉर्ट पाथ क्या रहा, ये रहा। तो जो आर ए बी होगा, करंट के जो मार्ग में, करंट के वे में कोई रेजिस्टेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो सारे रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे, रिमूव पार्ट है। तो जो वैल्यूएबल रेजिस्टेंस में क्या हुए, 0। तो आर ए बी की वैल्यू क्या हो गई, 0। आर ए बी की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन आर इक्विवेलेंट से बनते हैं। अब तीसरे टाइप के क्वेश्चन में देखते हैं हम, तीसरा टाइप के क्वेश्चन आर इक्विवेलेंट से कैसे बनता है, ठीक है। तीसरा टाइप का क्वेश्चन जो कि सीरीज पैरेलल कंबाइनेशन ही अभी पढ़ रहे हैं हम। अभी हम 2 कॉम्बिनेशन पढ़े हैं, फर्स्ट इज सीरीज, सेकंड इज पैरेलल। अब दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों मिला के। तो तीसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं, समटाइम्स क्या होता है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन देखते हो, देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन है जिसमें सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दी गई है, आर दी गई है, ठीक है। और किसी भी डायगोनल के बीच का अगर आर इक्विवेलेंट पूछ लिया, जैसे क्या हुआ, इसका डायगोनल हुआ, ठीक। अगर इसको ऐसे ही पूछ दिया जाएगा, ठीक है, ठीक, इसको ऐसे या फिर ऐसे डायगोनल के बेसिस पे पूछा जाए आर इक्विवेलेंट की वैल्यू, तो डायरेक्ट जो वैल्यू होती है विदाउट सॉल्विंग आपको मिल जाती है। आर ए बी की वैल्यू ये हो जाएगी 5/6 इंटू आर, 5/6 इंटू आर, हमेशा याद रखना। यहाँ पे लिख देता हूँ एफ आर इक्वल टू 12 ओम। कहने का मतलब कि ये जितने रेजिस्टेंस है सारे कितने ओम के हैं, 12 ओम के हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सारे जगह क्या रख दो आप, 12 ओम रख दो, तो एक सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा बन जाएगा, फिर आपको सॉल्व करने में क्या होगी, दिक्कत सी होगी। तो उसके लिए डायरेक्ट आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू हो जाएगी किसके किसके बीच, जब केवल क्या हो, डायगोनल के बीच पूछे। अगर डायगोनल के बीच नहीं पूछ रहा है, इसके बीच पूछ दिया, तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा उस टाइम, ठीक है। अगर डायगोनल के बीच पूछे, इसके बीच या फिर इसके बीच, इसके कंपैरिजन में, तो आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी 5/6 इंटू आर। आर मतलब क्या है, 12, 6 टू 12। सॉल्व करने के बाद मिल जाएगा 10 ओम। सॉल्व करने के बाद क्या मिल जाएगा, 10 ओम। तो इतने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को आप विदाउट सॉल्विंग कैसे करोगे, तो दिस इज द ट्रिक, दिस इज द फॉर्मूला टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर लें। ऐसे क्वेश्चन अगर जहाँ भी आए जो कि आर की वैल्यू सेम रखते हो, 2 हो 6 हो, तो आर की वैल्यू यहाँ 2 6 जो भी क्वेश्चन में दिया गया हो आप लिख के क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर राइट डाउन कर लीजिए जो आपको सुपीरियर लगे। ठीक, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं कैसे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले मैं कुछ बेसिक सा एक व्हीटस्टोन ब्रिज आप जानते होंगे, मैं कुछ बेसिक सा एक कंसेप्ट को देखूंगा व्हीटस्टोन ब्रिज का। देखेंगे इस क्वेश्चन को, व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट को है क्या। ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, जिसमें कि 4 रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करके एक बोल सकते हो तो एक चतुर्भुज टाइप का बनाया जाता है। ये सब बेसिस हो गए, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मेन कंसेप्ट क्या है, मेन हमको समझना क्या है, ये चीज़ है कि यदि यहाँ से एक बैटरी से कनेक्टेड है इस ब्रिज से, तो ये मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करता है। ठीक है, मेजरमेंट में आप सब ये सब पढ़ेंगे। तो यहाँ से अगर करंट देखिए आई निकल रही है, दिस करंट इज आई निकल रही है, तो यहाँ पे जाके 2 ब्रांच है, 2 ब्रांच में टूट गई I1 I2। तो इन बैलेंस्ड कंडीशन कहने का मतलब इस IB इक्वल टू 0, जो मैं यहाँ पे IB लिखा हूँ, मतलब इस ब्रांच में जो IB करंट फ्लो हो रही है वो 0 हो, मतलब कि इसमें करंट ही ना फ्लो हो, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस साइड PS इक्वल टू QR और P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, आप दोनों लिख सकते हो। ठीक है, ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो। ठीक है, तो जब इसमें करंट ना फ्लो करे या फिर कब इसमें करंट नहीं फ्लो करेगी, जब इस दोनों साइड का मल्टीप्लिकेशन इस दोनों साइड के इक्वल हो तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी, या फिर जब इसमें करंट नहीं फ्लो कर रही है तो इन दोनों साइड का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा। आप दोनों तरीके से बोल सकते हो इस चीज़ को। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का छोटा सा कंसेप्ट था, आप लिख सकते हो। अभी इस पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ जिससे कि आपको पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज का जो भी कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं, हम लगाते कैसे हैं। ठीक है, ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब तक आप राइट डाउन कर लीजिए इसको। जैसे एक एग्जांपल के लिए RAB की वैल्यू पूछ रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में ये सारे ओम हैं। जब मैं रेजिस्टेंस को डिनोट कर रहा हूँ डिजिट से, तो आप समझ लेना कि वो क्या है, सारे ओम हैं। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं ये क्वेश्चन हुआ। अब आप देखेंगे कि RAB इसमें क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, तो RAB के लिए क्या करना है कि सबसे पहले आप देखिए कि क्या ब्रिज बैलेंस के कंडीशन में है। यदि बैलेंस के कंडीशन में होगा तो इस ब्रांच में करंट क्या हो जाएगी, 0। और आप अभी तक देखते आए हैं कि जिस ब्रांच में जिस एरिया में करंट नहीं हो उस रेजिस्टेंस से हमको कोई मतलब ही नहीं है, उसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। हमें बस उसी रेजिस्टेंस से मतलब है जिसमें क्या है, करंट फ्लो हो रही है। ओके, अब आप देखेंगे कि बैलेंस के कंडीशन में या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो आप समझ सकते हैं क्या है, दिस इज बैलेंस्ड ब्रिज। नहीं तो यदि PQ बराबर RS, मैं बोला था ना
कहने का मतलब पी एस बराबर आर क्यू, कहने का मतलब वो आप पी क्यू आर एस किधर भी इंडिकेट कर ले, उससे नहीं मतलब है। कहने का मतलब कि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन यदि इक्वल है तो करंट बीच के ब्रांच में फ्लो नहीं होगी, क्योंकि द ब्रिज इज बैलेंस्ड। ओके, तो देखेंगे 10 to the 25 for the 20, ठीक। तो मतलब दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, इक्वल है, देन ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो ये हमारा जो बीच का ब्रांच होगा वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो इस सर्किट को आप दूसरे वे में बना सकते हो ऐसे, अब देखो यहाँ से करंट आई जा रही है तो यहाँ पे I1 जाएगी, करंट तो इसमें फ्लो नहीं होगी ना, तो इसमें भी क्या चली जाएगी I1, इधर क्या जाएगी I2 यहाँ से, तो करंट तो इसमें नहीं जाएगी तो फिर इधर भी क्या चली जाएगी I2। तो देख रहे हो कि दिस ब्रांच हैज सेम करंट एंड दिस ब्रांच हैज सेम करंट, देन this is connected in series and this is connected in series and the equivalent resistance of those रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। कहने का मतलब कि ये और ये क्या है, सीरीज में है, क्योंकि करंट क्या है हमारी I1 सेम है, तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा क्या हो जाएगा 6 ओम। नीचे का देखो ये और ये क्या है, सीरीज में है, तो इसका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 15 ओम। और सब मिला के फिर ये दोनों किसमें हो गए, पैरेलल में ना, तो जो आर ई की वैल्यू होगी ये दोनों के पैरेलल में करोगे तो 6 × 15 अपॉन 6 + 15, ठीक है। ये 19 अपॉन क्या हो जाएगा 21, 19 अपॉन क्या हो जाएगा 20 ओम, और रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है ओम। तो ऐसे सर्किट क्या होते हैं हमारे बनते हैं ब्रिज से। ओके, एक ब्रिज पे और क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। ये तो आपका सीधा ब्रिज दिख रहा था। समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको ब्रिज दिखता ही नहीं है, आपको सर्किट कुछ और ही दिखती है और आपको उसको ब्रिज में कन्वर्ट करना होता है, जो मैं बता देता हूँ कि कैसे आप कन्वर्ट करेंगे। सारे कितने के हैं 2 ओम के हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि इस सर्किट को ब्रिज में आप कैसे कन्वर्ट करोगे। ऐसे अगर आप सॉल्व करने बैठ जाओ तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आपको समझ नहीं आएगा कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल। तो ऐसे सर्किट को आप ब्रिज में कन्वर्ट कर सकते हो। देखेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए ए और बी कहाँ कहाँ है, साइड टर्मिनल है, तो आप ए को यहाँ लीजिए, बी को कहाँ लीजिए यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये साइड टर्मिनल है। सी और डी, देखिए डी कहाँ है यहाँ पे, सी सॉरी आप भी यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। और ये कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सी और डी कहाँ है, बीच में है, तो आप ये बीच में ऊपर सी ले लीजिए या फिर नीचे डी ले लीजिए कहीं भी। सी और डी में यहाँ ले लिया, यहाँ पे ए और बी कहाँ ले लिया, यहाँ पे। अब देखिए एक प्रॉपर वे में ए से सी के बीच कितने ओम का रेजिस्टेंस है 2 ओम का, तो ए से सी आइए कितने ओम का जोड़ दीजिए 2 ओम का। फिर देखिए ए से डी के बीच में, ए से डी आइए, ए से डी के बीच में 2 ओम का, देख लीजिए ऊपर से दिख रहा है, ए से डी कितना है 2 ओम का। डी से डी आइए, डी से बी देखिए, डी से बी कितना है 2 ओम का, डी से बी कितना है 2 ओम का। और इसके बाद से देखिए क्या बच रहा है बी से सी, तो बी से सी के लिए क्या देखना है, बी से सी के लिए कितना है 2 ओम का। मैंने क्या करा कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस कनेक्टेड थे इस सर्किट में, मैं इसी को किसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ ब्रिज में, और ब्रिज में देखने पे आ रहा है कि ए से सी के बीच में 2 ओम है, देख लीजिए, फिर ए से डी के बीच में 2 ओम है, फिर सी से डी के बीच में 2 ओम है, और डी से डी के बीच में 2 ओम है, ठीक है। ऐसे सर्किट क्या हो गया हमारा, एक ये सर्किट स्ट्रक्चर हो रहा है नया वाला, ठीक। अब सी से डी के बीच में देखिए कितने ओम का है 2 ओम का है, सी से डी के बीच में कितने ओम का है 2 ओम का है, क्लियर। तो इस तरह सारे हो गए हमारे पैरामीटर लीजिए। अब देखेंगे कि अब ये क्या बैलेंस्ड ब्रिज है, कैसे पता चलेगा भाई वीट स्टोन ब्रिज है। तो वीट स्टोन ब्रिज पता करने के लिए आप क्या करोगे, ये कहीं नहीं दिया गया कि ये बैलेंस्ड है, या फिर ये कहीं नहीं दिया गया है कि इसमें जो करंट है वो क्या है IG है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस साइड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस साइड करने से क्या रहा है, ये भी 4 आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है 4 आ रहा है, मतलब क्या है बीच के ब्रांच में क्या है करंट फ्लो नहीं हो रही है, करंट क्या है 0 है, किस ब्रांच में, इस ब्रांच में। तो अब देखेंगे
यहाँ से करंट आई आ रही है, इधर क्या चली गई I1, ठीक गई, और यही करंट क्या जा रही है यहाँ पे, फिर यहाँ क्या जा रही है I2, और यही करंट कहाँ जा रही है यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा सबको। अब ये और ये क्या है, सीरीज में है, ये और ये क्या है, सीरीज में है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी I1 है, यहाँ भी I1 है, यहाँ I2 है, यहाँ I2 है। जब सेम करंट है तो वो किसमें कनेक्ट होते हैं, सीरीज में। तो यहाँ से एक नया सर्किट जो बन के आएगा वो ये रहेगा। ये और ये जब सीरीज में है तो क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा, नीचे का भी क्या हो जाएगा पार्ट 4। अब जो आर ए बी की यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी जब 2 रेजिस्टेंस हो और दोनों सेम हो और दोनों पैरेलल में हो तो साफ क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट उनका आधा। तो ये हो जाएगा 4/2 = 2 ओम। तो इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट क्या आ गया, 2 ओम। तो सर्किट कितना कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन सबसे पहले इसको ब्रिज में कन्वर्ट किया, ब्रिज में कन्वर्ट करने के बाद इसको सॉल्व आउट कर दिया, नॉर्मल था, तो ये हो गया हमारी सर्किट। ठीक है, तो ये रहा हमारा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ आपको थोड़ा सा, कि करंट क्यों यहाँ पे भाई नहीं फ्लो हो रही है, इसका भी तो रीजन होना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना होता है कि करंट जा रही है यहाँ पे फ्लो नहीं हो रही है। तो थोड़ा सा मैं उसको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे करंट क्यों नहीं फ्लो हो रही है। ठीक है, ओके। आप इट स्टोन भी जब पढ़े होंगे 12th में भी, या फिर जब आगे मेजरमेंट में पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बताऊंगा कि इसमें करंट या फिर किसी भी ब्रांच में करंट क्यों नहीं फ्लो होती है। सबसे बड़ा जो टॉपिक है ये रहा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, छोटा सा टॉपिक है, कुछ ही मिनट का है, देख लेते हैं। जब किसी भी, अब देखिए यहाँ करंट फ्लो होने के लिए तो ये वायर है, ठीक, इसमें क्या लगा है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, तो वायर के 2 टर्मिनल होते हैं, या फिर किसी भी कहीं भी अगर करंट फ्लो हो रही है कोई भी ब्रांच में तो उसके भी 2 टर्मिनल होंगे। ये क्या है V1, ये क्या है V2, ये क्या है R, इसमें करंट क्या फ्लो हो रही है I। तो देखिए I = क्या होता है V/R। तो V की वैल्यू यहाँ पे होगा V1 - V2 या V2 - V1। तो समटाइम्स V1 - V2 होती है, समटाइम्स V2 - V1। कैसे ये सब रिस्पॉन्स करता है, यदि करंट इधर फ्लो हो रही है तो आप माइनस जो करेंगे इसके प्रोपोर्शनल में, जैसे यहाँ से जो I = हो जाएगा वो हो जाएगा V1 - V2/R, क्योंकि I = होता है V/R। यदि करंट इधर फ्लो होती, इधर इधर से इधर, तो आप इसको लिख देते क्या, अब क्या हो जाएगा ये V2 - V1/R। कब, जब करंट की डायरेक्शन इधर हो, और जब करंट की डायरेक्शन इधर हो तो V1 - V2/R। तो ये समझ में आ गया। तो इसको हम मिटा देते हैं और इसको ही मिटा देते हैं, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन था ये था। तो इसमें करंट फ्लो हो रही है किस कंडीशन में, अरे जो बीच का एक ब्रांच था समझ लो कि यही वो ब्रांच है, मैंने निकाल लिया उसको। किस कंडीशन में इसमें करंट नहीं फ्लो होगी, जब व्हेन V1 बराबर क्या हो जाए V2, दोनों टर्मिनल क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो जब V1 बराबर V2 हो जाए तो देखो यहाँ V1 के जगह पे V2 रख दो तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो I = क्या हो जाएगा 0, I = क्या हो जाएगा। तो किसी भी ब्रांच में करंट कब नहीं फ्लो होती है, जबकि उनके टर्मिनलों का जो V1 V2 होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। करंट को फ्लो होने के लिए, करंट का फ्लो होने के लिए हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए, यहाँ 5 है यहाँ भी 5 मिल जाए तो करंट फ्लो होगी ही नहीं, एकदम ये 2 है, करंट फ्लो नहीं होगी कभी भी। करंट के फ्लो होने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस होना एकदम जरूरी है। ठीक है, यदि पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है, यहाँ भी 5 हो जाए यहाँ भी 5 हो जाए, तो करंट कभी फ्लो नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने सीरीज एंड कम्बाइनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कम्बाइनेशन के कुछ इक्विवेलेंट सर्किट को देखा, कुछ का लमसम सारे को देखा। कल जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्टार एंड डेल्टा कम्बाइनेशन। तो सो प्लीज़ इस लेक्चर को पूरे अच्छी तरह से देखें, ठीक, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर तो ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। और जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनको घर पे आप ट्राई करें। ओके, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।